समझती क्या हो तुम खुद को? किसने हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम? रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वहां अकेली हो। मुझे तुम कातिल समझती हो ना? चलो ठीक है, मैं कातिल हूं, तो तुम क्या हो जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो सिर्फ अपनी जिद की वजह से? अफान, प्लीज वकार भाई, मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो हरीश, तुम, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहोगे और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तोड़ दो इस जिद को रीच। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि इस हालत में अकेले रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अभी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ और हो जाता तो किसे जवाब देती तुम? अगर तुम्हें अपने घर की परवाह नहीं है ना, तो कम से कम इस भाई के घर का तो लिहाज कर लो। अगर इनके बीवी बच्चे इनसे दूर हो गए ना तुम्हारी वजह से, तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और ये मत भूलो, तुम्हें सपोर्ट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। हेमन, हमारा रिश्ता ना जिद का रिश्ता है। अफान तुम्हारी जिद है और अरीज मेरी। और तुम ना हेमन घबराओ नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे भी वो बेचारे कहाँ जानते हैं। तुम्हारा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मेरे पास है। तुम उनके करीब रहो हेमन। मैं चाहता हूं तुम अपना एतमाद वापस हासिल करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कर लो। जैसे जीना चाहती हो जियो, जैसे रहना चाहती हो रहो। लेकिन एक बात मुझे पता है, अरीज मेरे बगैर नहीं रह सकती। और एक बात तुम अच्छी तरह से समझ भी लो, जिस दिन अरीज इस घर में वापस आ गई, उस दिन मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम एक बार खुल के मुझे बता क्यों नहीं देती? क्या छुपा रही हो तुम हम लोगों से? इतने सवाल जवाब तुमने अपनी बीवी से कर लिए होते ना, कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तो यहाँ तक नौबत ना आती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपना रिश्ता मुझसे इतना मत बिगाड़ो अफान, क्योंकि लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। ओवर माई डेड बॉडी।